हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 3 पॉइंट जी पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 3 पॉइंट ई तक देख लिया था, एफ तक देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे जी पढ़ेंगे, है ना। आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं कि हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा आपके पास तुरंत मेरा नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सर दिखे या ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये सवाल क्वेश्चन दिखने चाहिए, है ना। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है पहला 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 क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के या आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो आपको बस एक इसमें करना क्या है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। और इसमें दो लोग हैं, बाप है और बेटा है ना। फिर से एक बार देखो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। देखो दो लोग हैं, हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी कितने लोग, पहले देखो इस सवाल में कितने लोग हैं, तो दो लोग, बाप और बेटा है ना। तो उसने कहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पिता बड़ा है। तो मान लो पुत्र की आयु माना माना आप दोनों मान लो, माना पिता की आयु हम एक्स मान लेते हैं। वर्तमान आयु ये कौन सा है? वर्तमान आयु, ठीक है ना। वर्तमान आयु मानकर लगाना, वर्तमान आयु। ये सवाल बहुत आसान होते हैं बच्चों, लेकिन आप लोग डर जाते हो। इन सवालों में पेपर में आते हैं हमेशा, है ना। पिता की वर्तमान आयु मान लिया एक्स है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लिया? पुत्र की वर्तमान आयु हमने वाई मान लिया, ठीक है ना। आयु हमने वाई मान लिया। अब ध्यान से सुनो, प्रश्नानुसार जैसा कहेगा बच्चों वैसा आपको करना है। प्रश्नानुसार जैसा जैसा वो कहेगा, ये तो अभी हमने अपनी तरफ से माना है, अब जो कहेगा वो हम करेंगे। इसने बोला है कि एक पिता की आयु और पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु ये है और पुत्र की आयु ये है, बराबर लगाया। उसने बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पिता पहले बड़ा है तो पुत्र छोटा है, तो हम इधर क्या कर देंगे? 4। मतलब ध्यान से सुनो, जिसके पास में करीब में जाएगा, बोला है कि पुत्र की आयु 4 गुनी है, तो पुत्र में ही 4 से गुणा कर देना, ठीक है ना। अगर पिता की आयु 4 गुनी का है तो पिता में कर देना, ठीक ना। आसान बात। इसको इधर ला दो, तो x माइनस 4y, इसको बराबर लगाओ और समीकरण क्या डाल दो? 1। देखो बच्चों बहुत आसान होता है, समीकरण 1 हमने डाल दिया, ठीक है ना। अब समझते जाना। दूसरा, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? 7 वर्ष बाद, हम यहां लिख दे 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इन्हीं का ले लो। बाद कहेगा तो जुड़ेगा, और पिता की आयु तो कितना हो जाएगा? ये x था तो 7 वर्ष कहा तो 7x, ठीक है ना। और पुत्र की आयु 7 वर्ष कहा है तो y प्लस का 7। ये तो अभी उसने कहा 7 वर्ष बाद, तो हमने अभी 7 वर्ष बाद किया है। अब देखो क्या कहा है, इन्हीं को लेना है, x प्लस 7 और इधर y प्लस 7। ध्यान से सुनो, 7 वर्ष बाद, डायरेक्ट आप ये ना करके ये भी कर सकते थे, 7 वर्ष बाद इन्हीं की, तो 7 वर्ष बाद लिख दिया। 7 वर्ष बाद इसने बोला है कि बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। गुनी कहे तो गुणा, समझ रहे हो? गुनी कहे तो गुणा। तो बस आपको इसको हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो हल कैसे करना है, इसका गुणा करो। देखो x प्लस का कितना है? 7, ये अंदर गुणा करोगे तो 2.5 y प्लस ये इधर जाएगा तो 2 पॉइंट, गुणा करो इसका, करो 7 बचे 35 का 5 पॉइंट लगाया, हासिल 3 बचा है। 7 दूनी 14 और 3 17, ये आ गया। अक्षर वाला अक्षर के पास लाओ और इधर वाला इधर, यहां लिख दे। देखो x रहेगा, ठीक है सर। ये उठकर इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2.5 y, इधर सर 17.5 है, और ये 7 उठकर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आया कितना? x माइनस का 2.5 y, ये घटेगा तो कितना बचेगा? 10.5 सर, 10.5। इसको हम समीकरण 2 डाल दें? बिल्कुल डाल देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो दोनों में सर क्या मिल रहा है? दोनों में x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि दोनों में प्लस है, 1 व 2 को घटाने पर, चलो लिख लो। समीकरण 1 कितना है? 4y बराबर 0। 2 वाला लिख लो, x माइनस 2.5y बराबर 10.5।
घटा रहे हो तो माइनस, जहां प्लस माइनस है वहां प्लस कर दो, यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सर ये 2.5 है, ये माइनस का बड़ा है, तो 4 में से 2.5 जाएगा, मतलब 2.5 निकल जाएगा तो 1.5 ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 4 में से 2.5 निकल जाएगा तो 1.5 बचा, वो भी माइनस का सर। इधर कितना है, माइनस का 10.5 है सर। ये देखो माइनस से माइनस कट गया, ये पॉइंट हटा तो ये पॉइंट कैंसिल हो गया। तो सर बचा कितना, 15y/105। अब 15 का पहाड़ा आता है, 15 नामा 15×85, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 या 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 3 से काट दो, 3 सते 21, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सते 105। सर y का मान 7 आ गया। देख लो y का मान 7 आ गया, इतना आसान भाषा में 7 आ गया। अब चाहे 1 में रख दो, 2 में रख दो, चलो हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां y है वहां वहां 7 रख दो, 4 गुणे 7, 7 चक्कू 28, उधर भेज दो तो प्लस का 28। सर पिता की आयु x, पुत्र की आयु y, मतलब बाप 28 वर्ष का था और बेटा कितने वर्ष का था, 7 वर्ष का। समझ गए, सवाल बहुत आसान है, आप लोग एक बार फिर से देखो, आपको समझा देते हैं। उसने कहा था कि दो लोग थे, पहले हमने बाप को मान लिया x और बेटा को मान लिया y, दो लोग हैं तो x y मान लेना हमेशा, ठीक है ना, ये तो छोड़ो। अब प्रश्नानुसार जैसा उसने बोला, उसने कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो हम 4 गुनी कहाँ किए, पुत्र में। क्यों किए, क्योंकि बाप तो पहले से बड़ा है, तो बराबर करने के लिए हम 4 से गुणा, ठीक है, इसको ला दिया, इधर 1 हो गया, ओके ना। अब 7 वर्ष बाद कहा था तो हमने 7 वर्ष दोनों में जोड़ दिया, 7 वर्ष बाद दोनों को ले लिया। उसने कहा पुत्र से 2.5 गुना है तो 2.5 कर दिया, गुणा कर दिया, आंसर आ गया, ओके ना। देखो आप लोग एक बार मिटा देते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ चलते हैं। बस आप लोगों को इन सवालों में आपको करना क्या है, बहुत आसान होता है बच्चों। आप बस इसमें करना क्या होता है कि आप इसमें जानो कि कह क्या रहा है, कितने लोग हैं, बस आंसर हो जाता है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं कि कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर में क्या कर दिया जाए, प्रत्येक एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। इसमें सिर्फ समीकरण बनाना है, लेकिन हम समीकरण ना बनाते हुए हल भी करेंगे, ठीक है ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। देखो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हमेशा ऐसे भिन्न और अंश में हमेशा की बात बता रहे हैं, जब भी कहे भिन्न और अंश तो आप भिन्न मान लेना, माना भिन्न बराबर x/y मान लेना, ठीक है बच्चों। हमेशा की बात है, क्या है, हमेशा की बात, हमेशा भिन्न मान लेना x/y। अब देखो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है तो समझो, इसने कहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए। ये भिन्न था, अंश वाला ऊपर होता है और हर नीचे होता है। उसने कहा अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इतना अब तिर्यक गुणा करके हल कर लो, समीकरण बना लो। 6 कम 6x, 6 कम 6, इधर बोलो 5 कम 5y, 1 पंचे 5, ठीक है, ओके ना। अब अक्षर वाला अक्षर के पास लाओ और देखो 6x, ये y वाला उठा लाओ, इधर आकर -6 को उधर भेज दो। सर 5 इधर 6 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x माइनस का 5y माइनस का 1, और ये समीकरण कितना हो गया सर, 1 हो गया। समझे कि नहीं, ये इतना आसान। फिर आगे अब देखो, इतना तो हो गया एक वाला। अब कहा परंतु यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए। देखो भिन्न तो यही है x/y, अब उसने कहा अंश में भी एक घटा दो और हर में भी एक घटा दो, घटा दिया जाए तो इसका मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 4/5। बस इसका तिर्यक गुणा कर दो, 5 1 कम 5x, 5 1 कम 5, इधर 4 1 कम 4y, और 1 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4। देखो y वाले को x के पास ला दो, इधर आकर माइनस हो जाएगा सर 4y, कितना 4y, और ये y वाला उधर भेज दो, मतलब अक्षर है तो अक्षर के पास भेजो, ये उठकर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इधर लगा देते हैं। देखो ये तो था हमारा 5x माइनस 4y, इधर कितना बचा, 5 बड़ा है प्लस का, तो 5 में से 4 घट रहा है तो 1 बचा, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब आप लोग बताओ, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, कोई मिल रहा है क्या एक्स वाई, पहले ये जानो। अगर कोई मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको मिलाना पड़ेगा, फिर नहीं मिल रहा है तो आपको मिलाना पड़ेगा। चलो मिलाते हैं। देखो समीकरण 1 में अगर y को मिलाते हैं तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, अगर x को मिलाते हैं तो भी इसमें 5 से उसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो कोई तो करो भाई। देखो आप लिखो, आपको अगर यहां पर हम कितने से गुणा करते हैं 4 से इसमें, और इस वाले में हम कितने से गुणा करते हैं सर 5 से, तो 5 चक्कू 20, 4 पंचे 20 हो गया है ना। तो आपको वही लिखना है, समीकरण 1 में 5 से गुणा 5 से। देखो उसने सिर्फ समीकरण बोला था, हम आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर आगे का सवाल ऐसे आएगा तो आप कर ले जाओ, है ना। कितने पॉइंट था, 3 पॉइंट जी का। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ समीकरण दिखाने के लिए बोला है। ये देखो 6x कहाँ गया, 6x माइनस का 5y और 1। देखो 6x माइनस का 5y और ये इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। और दूसरा वाला भी समीकरण क्या दिखाने के लिए बोला था, कहाँ गया, हाँ ये देखो 5x माइनस का 4y और माइनस का 1। हम समीकरण दिखा सकते हैं, लेकिन हमको इसको आपको हल करके दिखा रहे हैं, है ना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना करे। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में, आपका सवाल यहीं पर हल हो गया, ये दोनों आपको दिखा देना, आंसर हो गया। ये कुछ नहीं करना, ये समीकरण कुछ नहीं, बस आपका आंसर हो गया। लेकिन हम आप आगे दिखा रहे हैं कैसे करोगे। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 1 में कितने से 4 से, सॉरी 4 से, और समीकरण 2 में 5 से क्या करने पर, गुणा करके, क्या करने पर बच्चों, घटाने पर, घटा दो। देखो 4 छंग 24 x, 4 पंचे 20 y और बराबर 4 एक कम 4। इधर आ जाओ, 4 5 5 में 25 x, 5 चक्कू 20 y, 5 एक कम 5। देखो माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना 25, और ये 24 प्लस का है तो माइनस का एक एक्स बचा। और इधर माइनस माइनस, ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का 9, तो x का मान कितना आ गया 9। अब x का मान आप चाहे जिसमें रख दो, y का मान निकल जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये समझ में आया ना, ठीक है मिटा देते हैं, आप लोग निकाल लेना, हमारा आंसर यहीं तक है, इसलिए हमने आगे फिर भी लगा दिया। क्वेश्चन दूसरा भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहे हैं तो समझो, कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है। कितना है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, इसने बोल दिया कि दो संख्याओं का योग, मान लो कोई दो संख्याएं हैं। देखो हल, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। मान लो, माना पहली संख्या, क्या मान लो, माना पहली संख्या हम सब क्या मान ले, x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या सर क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या सर y मान लीजिए। अब उसने जैसा जैसा वो कहा है प्रश्नानुसार वैसे करेंगे, है ना, प्रश्नानुसार। देखो उसने कहा कि दो संख्याओं का योग, इन्हीं दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, सर 64 है। बताओ इसमें कुछ करना है, नहीं सर, समीकरण 1 हो गया। आगे देखो, कह रहा है 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उनमें से एक संख्या ये दूसरी संख्या के 3 गुनी है, बस एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करो। सिंपल सी बात है। देखो इसको आप चाहो तो समीकरण 2 मान लो, अब x का मान 1 में रख दो। देखो इसको लेकर आओ तो भी आएगा, लेकिन x का मान 3x इसमें रख दोगे तब भी आ जाएगा। देखो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अरे प्रतिस्थापन विधि याद है कि नहीं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 3y रखो, और यहां भी y है, तो सर कितना हो गया 4y, और इधर कितना है सर 64, 4 चक्कू, देखो 4 एक कम 4, 2 4 छंग 24, तो y का मान सर 16 आ गया। कितना आ गया, लो y का मान 16 आ गया, y का मान इसमें रख दो समीकरण 2 में। तो जहां y है वहां पर आपको बस 16 रख देना। कितना रख देना बच्चों 16, और 16 तिया 48, तो x का मान कितना हो गया 48। देखो इतना आसान है क्वेश्चन,
करो, मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो इसमें सवाल बच्चों बहुत है, लगभग 30-35 है ना, कितने हैं, हाँ 23 हैं, और 23 सवाल हम लोग लगा नहीं पाएंगे क्योंकि एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, तो 2-3 पार्ट बनेंगे। आप लोग फिक्र मत करो, इससे ज्यादा सवाल आप सीख जाओगे एकदम मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो देखो इसने बोला है कि यदि हम अंश और हर में एक जोड़ दें, फिर से देखो, फिर से वही सवाल आ गया, अंश और हर वाला। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो कह रहा है कि तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरा पॉइंट, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, मतलब आपको बस बताना है, सिंपल सी बात है। देखो फिर से माना, आप फिर भिन्न भिन्न क्या मानोगे, भिन्न x/y, ठीक है ना। अब जैसा जैसा वो कहेगा प्रश्न अनुसार वैसा वैसा हमको करना है, ठीक है ना। देखो क्या बोला है कि ये भिन्न हमने लिख दिया x/y, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या होता है ऊपर, ठीक है, और हर में एक घटा दें तो घटा दिया, तो कह रहा है घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। बस इसको हल करो, क्रिया गुणा करो, x+1 इधर करोगे तो y-1 उठा लो, एक उधर चला जाएगा तो -1, इधर आएगा तो -1, तो x - y बराबर -2, समीकरण 1। ओके, अब दूसरा फिर से हम वही लिखेंगे, भिन्न x/y। भिन्न वाला सवाल हमेशा इसे लिखना है। इसने क्या बोला है बच्चों, इसने बोला है कि सिर्फ यदि हर में एक जोड़ दें, अब सिर्फ हर में जोड़ना है, किसी और में जोड़ मत देना। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। देखो सिर्फ हर बोला, इसमें हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाती है, 1/2। बस सिंपल सी बात। देखो 2 1 कम 2x, इसका करोगे तो उधर y प्लस का 1, y को उठा ला तो 2x - y बराबर 1, और ये समीकरण नंबर 2। बस आपको भिन्न बताना है, तो भिन्न बताओ क्या मिल रहा है, y सर मिल रहा है, तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ोगे कि घटाओगे, सर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस ही करोगे घटाने पर, तो x - y बराबर -2, इधर कितना है 2x - y बराबर 1, घटा रहे हो तो जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, ये y वाला कैंसिल, ठीक है। तो देखो 2x, ये अकेले प्लस का x तो माइनस का x बचा, -2 -1 तो -3, तो सर x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान चाहे जिसमें रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दो, तो 3 रख दिया बराबर -2। देखो एक काम करो, अदला बदली कर दो, इस y को उधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, तो इधर उठकर आएगा तो सर प्लस का हो जाएगा, और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अदला बदली तो 5 आ गया, तो y का मान सर कितना आ गया 5। भिन्न बोला था, अब भिन्न कितना था हमारा x/y, और x का मान कितना निकाला है 3, और y का मान 5, तो भिन्न हमारा कितना गया 3/5। चलो हम एक बार उत्तर भी मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखो इसे, हम उत्तर दिखाते हैं आपको कितना आ रहा है, ऐसा तो नहीं हम लोग गलत लगा दें, ये भी तो पता होना चाहिए। कितने नंबर है 3/5। देखो बच्चों इधर चौथा नंबर क्वेश्चन है 3/5। ओके, आगे का सवाल लगाए, क्वेश्चन नंबर 5, मिटा दे इसे। सवाल बहुत आसान है, लेकिन बच्चे समझ पाए तब ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये फिर से वही भिन्न और अंश वाला है। कह रहा है यदि किसी भिन्न में या भिन्न के अंश में 6 जोड़ दें, कितना 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। फिर से वही माना भिन्न कितना है x/y मान लिया, ठीक है ना। जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा करेंगे। इसने कहा हल, ये हल ही कर रहे हैं, माना है ना, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोला है इसने कि ये भिन्न हमने लिया, अब उसने सिर्फ बोला है कि अंश में 6 जोड़ दें, तो हम अंश में 6 जोड़ दिए सर, तो कितना भिन्न हो जाता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। कर दो, 2 1 कम 2x, 2 1 कम 2x,
6 दूनी 12, y एक कम y, अदला बदली कर दो, y को इधर ला लो, 12 को उधर भेज दो, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 12 उधर जाएगा तो भी माइनस का हो जाएगा, और समीकरण 1। समझ रहे हो ना? ठीक है सर। अब दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा में कहा उसने कि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो लिखो भिन्न, यही भिन्न लिखा। अब हर में 7 जोड़ रहा है उसने, हर में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है बच्चों? 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/3। बस इसको अब हल कर लो, 3 एक कम 3x, ये y प्लस का 7, y को उठा लो इधर, 3x माइनस का y और बराबर ये 7 ही, समीकरण कितना हो गया? 2। अब देखो y दोनों में है, सेम फिर से वही सवाल, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटा दो। माइनस का 12, 3x माइनस का y और 7, घटा रहे हो ना? तो माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां माइनस, ये वाला कैंसिल। सर ये 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3x में से 2 निकल जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ये माइनस का 12 माइनस का 7 तो माइनस का 19। सर x का मान 19 आ गया। ठीक है, अब x का मान 19 आ गया तो x का मान किसी में रख दो, इसमें रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में। जहां जहां x है वहां वहां 19 रख दो, तो हमने रखा 2 19 y 12 रख दिया ना, तो 19 दूनी 38। सर अदला बदली कर देते हैं, 38 ये उड़कर इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 50 हो गया। तो भिन्न हमारा कितना निकल गया सर? x का मान कितना था? 19 और ये 50, तो भिन्न 19/50। देख लो आप, देखो आप, समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर, है ना? मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है बच्चों, ध्यान से देखो, वो थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको समीकरण बना कर देंगे, सिर्फ आपको करना है, क्या बोला है इसने? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि उसके बोला है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। आपको कर लेना है, हम समीकरण बनाकर दे देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप करके दिखाना। बोला है कि उसके अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए? 2, तो कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो 11 कम 11x, 11 दूनी 22 और ये 9 एक कम 9y और 9 दूनी 18, ये उठा लो इधर तो 11x, ये 9 उठकर आएगा तो माइनस, ये 18 उठकर इधर 22 आएगा तो माइनस का 22, तो ये 11x माइनस का 9y माइनस का 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या बोला है? ये बोला है कि 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए? अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? तो सर 5/6 हो जाता है, कर दो। 6 कम 6x 3 छक 18, 5 कम 5y 5y और 5 यही 15। ठीक है, इधर लगाते हैं ये y वाले को उठा लो इधर, तो 6x माइनस 5y, 18 उठकर इधर जाएगा तो 15 माइनस का 18, तो सर 6x माइनस का 5y माइनस का 3, समीकरण 2। कोई चीज मिल रहा है? सर मिल तो नहीं रहा है, ये तो अब डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिफिकल्ट हो गया तो आप क्या करोगे बताओ? इसमें समीकरण बनाना था या क्या बनाना था? नहीं, भिन्न ज्ञात करना। चलो भिन्न ही ज्ञात करते हैं। देखो अब आप बताओ, 11 को मिलाओगे या इसको मिलाओगे? तो सर हम एक काम करते हैं, वाई वाले को मिला देते हैं। इसमें सर हम 5 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बस 11 पचे 55 लिख देना यहां पर। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके घटाने पर, घटा दो।
11 पचे 55 x, 9 पचे 45 y, 5 चक्कू 20, इधर 9 छक 54 x, 9 पचे 45 y और 9 तिया 27। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया सर, ये 55 और ये 54, तो सिर्फ एक एक्स बचा। देखो 55 में से 54 जाएगा तो एक ही तो बचेगा। इधर 27 प्लस का है, 20 माइनस का है तो 7। लो सिंपल सी बात है, एक्स का मान कितना आ गया 7। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां एक्स है वहां वहां 7 रख दो, तो 1177 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना, 9y ये माइनस का 4। देखो एक काम करो, अदला बदली फिर से कर दो, 77 ये उठकर आएगा तो 4 हो गया, 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 77 और 4 कितना हो जाएगा 81, और ये 9y 9 81, तो y का मान सर कितना आ गया 9। भिन्न बोला था तो भिन्न, x का मान 7 है और y का मान 9, तो भिन्न ये है। ठीक है, देख लो आप लोग। ओके ना बच्चों, ऐसे लगेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मस्त है, आपको समीकरण बना कर दे देते हैं, कल लगाना आप लोग, आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मस्त सवाल है, बहुत आसान है ना। अब आप लोग सीख गए होंगे समीकरण को हल करना। ये बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, चलो माना हल हल कर रहे हैं बच्चों, है ना। माना पहली संख्या क्या मान ले, पहली संख्या सर x मान लो, ठीक है। दूसरी संख्या क्या मान ले, दूसरी संख्या सर y मान लो, ठीक है। अब उसने बोला है प्रश्नानुसार जैसा कहेगा, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना है 26 है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या ये है, ये समीकरण 1 डाल दो, और दूसरी संख्या ये है ना, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समीकरण 2 हो गया। देखो आपको हमने ऐसे सवाल लगाए थे, पीछे जाकर देखो लग जाएगा, x का मान इसमें रख दो आराम से लग जाएगा। ओके ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, HW करके दिखाना और उत्तर बताना, इसको इसका कमेंट में बताना जरूर, है ना बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, अगर बने रहोगे तो सीख जरूर मिलेगी, कुछ तो कुछ जरूर सीख मिलती है अगर छुट्टियों में लोग मौज करते हैं तो। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।